इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सूबा सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक खराब हो चुकी है। आए रोज दिल खराश वाकयात रोनमा हो रहे हैं और ये हमारा मुकद्दर बनता जा रहा है। कराची से लेकर अंदरून सिंध तक हर शहर में दिन दहाड़े चोरियों, डकैतियों और दीगर जुराइम में खौफनाक इजाफा देखने में आ रहा है। ये सूरत हाल इस सवाल को जन्म देती है कि आखिर इस नाअहली का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ पुलिस की नाकामी है या इसके पीछे मजीद गहरे अवामल कारफरमा है? असांजी पुलिस जेका आहे सा तमाशाई बनियल आहे। हींअर जेको फुर थियो आहे सो ॿिनि फरलांगनि ते पुलिस बीठी हुई मोबाइल बीठी हुई ॿिनि फरलांगनि ते। फायर जेॾी महिल थिया त पुलिस चांहि बि न पीती हली वई गाॾी काहे। असां यकदमि पुलिस वटि पहुतासीं, केरु आहे ई कोन। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस का किरदार किसी भी माशरे में अमन व अमान के क़याम के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। सिंध पुलिस पर न सिर्फ जुराइम के रोकथाम की जिम्मेदारी आयद होती है बल्कि मुलजमान को पकड़ना और उन्हें कानून के कटघरे में लाना भी उनका फर्ज है। मौजूदा सूरत हाल में पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाना फिक्री है। क्या पुलिस एहलकारों की तादाद नाकाफी है? क्या उनके पास जदीद आलात और तरबियत की कमी है? क्या सियासी मुदाखलत उनके काम में रुकावट बन रही है या फिर करप्शन और नाअहली? पुलिस के कम जी कोने फुरत मामूल छा हिकिड़ी फुर थी आहे? हिते त 24 कलाकनि में 10 गाॾियूं फुरिजूं थियूं वञनि। समाजी और इक्तसादी अवामिल सिंध में गुर्बत, बेरोजगारी और अदम मसावत जराइम में इजाफे की एक बड़ी वजह हैं। जब लोगों के पास रोजगार के मौके नहीं होते तो वो मायूसी का शिकार होकर जराइम की दुनिया की तरफ राग़िब हो सकते हैं। तालीम की कमी खुसूसन देही इलाकों में भी नौजवानों को गलत रास्तों पर धकेलने का बायस बनती है। इसके अलावा नशा आवर अशिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, इंतज़ामी कमजोरियाँ। पुलिस के अलावा दीगर इंतजामी इदारों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अदालतों में मुकदमात की सुस्त रवैये, मुलजमान को जल्द सजा ना मिलना और इंसाफ के अमल में ताख़ीर भी जुराइम पेशा अफराद के हौसला बुलंद करती हैं। सियासी मुदाखलत और बद इंतजामी सिंध में पुलिस के मामलात में सियासी मुदाखलत एक देरीना मसला रहा है। अफसरान की तैनातों और तबादलों में मेरिट की बजाय सियासी असर और रसूख को तरजीह देना पुलिस फोर्स की कारकर्दगी को बुरी तरह मुतासिर करता है। इसके अलावा हुकूमती सतह पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मजबूती और जदीद कारी पर तवज्जो न देना भी इस बहरान का एक अहम सबब है। सिंध में अमन व अमान की बहाली के लिए एक जामा हिकमत अमली की जरूरत है। सबसे पहले पुलिस फोर्स के असलाहत नागजीर हैं। उन्हें जदीद तरबियत, बेहतर आलात और मुनासिब वसाइल फराहम किए जाएं। सियासी मुदाखलत का खात्मा और मेरिट पर मबनी तैनात जरूरी है। दूसरा, इक्तसादी तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करना बुनियादी हल है। गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा किए बगैर जुराइम पर काबू पाना मुश्किल है। तीसरा, अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएं ताकि मुकदमात का जल्द फैसला हो, मुजरमों को करार वाकई सजाएं मिल सकें। चौथा, तालीम के फरोग और शऊर उजागर करने पर भी काम करना होगा ताकि नौजवान नस्ल को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जा सके। आखिर में हुकूमत, अवाम और सिविल सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा ताकि सिंध एक पुरअमन और महफूज सूबा बनाया जा सके। ये कहना गलत नहीं होगा कि सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल की जिम्मेदारी किसी एक इदारे पर नहीं बल्कि एक मजमूई नाकामी है जिसके पीछे कई अवामिल कारफरमा हैं। इस बहरान से निकलने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी जिम्मेदारियां होंगी और एक मरबूत हिकमत अमली के तहत काम करना होगा।